जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अगस्त मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग नॉन हिंदी यानी कि और हिंदी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर ले करके आ चुके हैं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की जो है ना हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप लोग देख लीजिएगा, विषय कोड आप लोगों का 106 रहने वाला है। टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। तो पूरा कंटिन्यू एक एक क्वेश्चन को आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सेशन जो है ना खंड अ में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न को देखिएगा, हामिद लेवड़ी लेखा जो है ना, हामिद चूंकि लेवली रेखा कितनी खूबसूरत है। हामिद से यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मोहसिन ने कहा था। तो ऑप्शन सी होगा। प्यारे साथियों, आगे आंसर बताने से पहले मैं बता दूं, इसी चैनल पे डेली क्लास 10th का आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो उसके लिए डेली लाइव क्लास होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास है। डेली शाम में जो है ना प्यारे बच्चों, शाम में 6:30 बजे ये क्लास होता है, शाम में 6:30 पे। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर चैनल पे आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप लोग प्रेस कर लेना। इसके बाद ना आप लोगों को हम आगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बताएंगे, क्योंकि वहीं पे आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाले, तो वहीं से आप लोग ज्वाइन भी कर पाइएगा। और नोट्स वगैरह पे आपको दिया जाता है, उस नोट्स को पढ़ करके 450 नंबर आप आराम से ला पाइएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप जरूर हमसे वो नोट्स ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर क्या बोला आप लोगों से, बताइए उसकी 2 खुजली आंखों में वेदना कितनी, या पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रा भट्ट के हिरन के बच्चे, ऑप्शन डी होगा। 3 नंबर की सजू किस कक्षा में पढ़ती है? संजू, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 8वीं कक्षा में पढ़ती है, तो राइट आंसर सी होगा। अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला, जमी के पेट में पली आंगन पले हैं जलजले। तो बताइए यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में किन कर, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, हामिद की दादी कौन थी? तो याद रखिएगा, राइट आंसर बी होगा, अमीना, यानी ऑप्शन बी आपको याद रखना है। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 6 नंबर है, कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो है ना अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि जो ना और, यानी ऑप्शन होगा ए। 7 नंबर है, बाल गोविंद भगत किसको शाह मानते थे? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कबीर को। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू का झरना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि छोटा नागपुर में। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, अवरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो याद रखिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंडरू का जल प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगली प्रश्न देखते हैं, 10 नंबर की, गाँव पहुँचकर बच्चों ने क्या किया? तो याद रखिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अपने अपने खिलौने से खेले, ऑप्शन बिल्कुल डी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखिएगा 11 है, जब जरा आता था तो बाल गोविंद भगत क्यों ओढ़े रहते थे, क्या ओढ़े रहते थे? तो याद रखिएगा, 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, काली कमली, तो राइट आंसर बिल्कुल ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवियत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ऑप्शन सी आप लोगों को याद कर लेना है। 13 नंबर की, हौसले की उड़ान शीर्षक कविता की विधा क्या है? तो 13 का याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल वी हो जाएगा, यानी कि निबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीपल शीर्षक कविता किसकी है? तो 14 का याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल सिंह नेपाली, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न की ओर बोला जा रहा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक शीर्षक पाठ की विधा क्या है? ठीक है ना। तो याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सी हो जाएगा, निबंध में ये लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वनाम उस विकाली शब्द को कहते हैं जो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, 16 का बिल्कुल ऑप्शन जो है ना प्यारे बच्चों, 16 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 16 है क्या? एक ही क्वेश्चन दो बार आगे क्या? चलिए तो देख लेते हैं, 16 15 का ये 15 था, 15 का सी होगा निबंध। चलिए 16 है ना, 16 का भी ऑप्शन होगा आपका सी ही, संज्ञा के बदले जो आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 है, खपर शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, 17 का बिल्कुल ऑप्शन डी वी हो जाएगा, तद्भव। क्वेश्चन नंबर 18 है, अपमान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 18 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अन। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर है, रोगग्रस्त शब्द में कौन तत्पुरुष समास है? तो 19 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष, यानी ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
20 है कि शिव शब्द का विलोम कौन है, तो बिल्कुल 20 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा शैव। अगली प्रश्न यहाँ पर जो है ना 21 नंबर है, जो ना चरणक काल जो ना क्या है चरणक कमल, ठीक है, चरण कमल शब्द में कौन समास है, तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल ऑप्शन आपका सी होगा, यानी कि कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे आंसर की बताने से पहले ना मैं आपको PDF पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, ताकि आप आराम से डाउनलोड करेंगे। चलिए कैसे डाउनलोड करना है हम लोग सीख लेते हैं। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, फिर सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर आकर के सर्च कर लेना, जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो इसी चैनल का नाम आपको सर्च कर लेना। फिर ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो देखना आपको क्लास 12 का सॉरी 10th का है ना, क्लास 10th का यहाँ पर सेशन मिलेगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th अगस्त मंथली एग्जाम जो लिखा है इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जो है ना इस प्रकार से पेज ओपन होगा, तो पहले पेज को तो रिफ्रेश कर लेना है, नीचे की ओर खींच देना है, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सामने देखो ज्वाइन नाउ लिखा है ना, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखो आपको ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, इधर पेपर का नेम है, डाउनलोड लिखे हिंदी संस्कृत। इसके अलावा आप आगे बढ़ोगे ना तो साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इसके अलावा आगे बढ़ोगे ना तो इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। तो फिलहाल नॉन हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है ना इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ भी पेज को रिफ्रेश कर लेना, फिर आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। नीचे आओगे तो इस प्रकार से आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या आपको प्रॉपर मिल जाएगा, इसको आप लिख लोगे। फिर नीचे आओगे ना तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की मैं यहाँ पर कुछ ही देर में डाल दूंगा, आप यहाँ से आकर के आराम से लॉन्ग शॉर्ट दोनों का लिख लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ागे कि जो ना अपशकुन का विलोम क्या होगा, अपशकुन यानी कि शकुन क्या होगा, बताइए 22 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ना ए हो जाएगा, शकुन। अगले क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 23 है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना शब्द अशुद्ध है, तो बिल्कुल 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्राण। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला कि खुशबू शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 24 का बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों से बोला गया निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो बिल्कुल याद रखिए 25 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि तालाब। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो ना 26 है कि मैं, हम, तुम, वह या किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 26 का याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर जो ना 27 है, आंखों का काटा होना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 27 का बिल्कुल आप याद रखिएगा बी होगा, जो ना क्या है यहाँ पर प्रसन्न है क्या, चलिए हाँ तो प्रसन्न होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका भी नोट करिएगा। 28 है कि आशा से अतीत के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि आपका नैतिक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर था क्या, 29 का तो ऑप्शन नंबर आपका बी ना होगा, वैतनिक, ठीक है, और ये ठीक है, आशा से अतीत ऑप्शन इसका सी था 28 का। चलो अब 30 नंबर है, भला बुरा शब्द में कौन समास है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, द्वंद्व समास है ना। चलिए तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव देख लो, ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर देखो मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड, देखो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, माफी के लिए पत्र, ये आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, इसका आंसर क्यों वहाँ पर मैं डाल दूंगा, जाकर के लिख लेना। ये 3 नंबर का पहला का है, 3 नंबर का दूसरा का, 3 नंबर का चौथा का उत्तर ये दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 नंबर का चौथा का, 3 नंबर का पाँचवा का, और 4 नंबर का ये फाइनली उत्तर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।